चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है नरेश। मैं जो भी तुम्हें बता रहा हूं उन सब चीजों की गांठ बांध लो। मुझे बस सच सुनना है। सिर्फ सच जैसा कुछ नहीं होता इस दुनिया में, बस सच के पहलू होते हैं। सबको अपने मतलब की चीज ही सच लगती है। जैसे तुम्हें सिर्फ उस डायरी के आखिरी पन्ने के सच से ही मतलब है। तुमने ठीक से देखा है इसे? पकड़ो, पलटो इसके पन्नों को। इस पर तो काफी सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं, पर इन सब का क्या मतलब है? इस डायरी पर जिसका भी नाम लिखा है वो सभी लोग मेरी जिंदगी में किसी न किसी पल पर बहुत अजीज रहे हैं। कुछ के मेरे ऊपर एहसान है और कुछ लोगों पर मैंने एहसान किया है। तो मेरे पिता, उनको आप कैसे जानते थे? उनका कौन सा एहसान था आप पर, या फिर आपने कोई एहसान किया था उन पर? दोनों। तुम्हारे पिता से मेरा जो रिश्ता था वो इन सबसे खास था। आखिर ऐसा क्या किया है मेरे पिता ने आपके लिए? बताइए मुझे। मैंने तुमसे कहा ना, वो जानने के लिए तुम्हें मेरी सारी कहानियों को सुनना और समझना होगा। इन सब का कनेक्शन है नरेश, तुमसे, मुझसे और तुम्हारे पिता से भी। पर कब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? कुछ वक्त और सब्र रखो। मेरे सब्र का बांध टूट रहा है प्रोफेसर। यकीन मानो नरेश, मुझे ज्यादा जल्दी है तुम्हें सच तक ले जाने की, पर हर चीज को करने की एक प्रक्रिया होती है, कुछ नियम होते हैं और इनका पालन करना जरूरी है। एक तो आप ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए, मैं तंग आ चुका हूं। पहेलियां नहीं बुझा रहा हूं, मैं तुम्हें अगली कहानी की ओर ले जा रहा हूं। हम हमेशा सोचते हैं कि जब भी किसी बाहरी दुनिया की शक्ति और इंसान का सामना होता है तो इस लड़ाई में मासूम हमेशा इंसान ही होता है, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता है। मतलब? समझाता हूं। मेरा काम मुझे पैसे तो नहीं पर नाम जरूर दिला रहा था। लोग मुझे जानने लगे थे, मेरे काम को जानने लगे थे। मुझे अक्सर लोगों के फोन्स आते जिनमें लोग अपनी दिक्कतें साझा करते हैं। ज्यादातर मामलों में वो कोई भूत या प्रेत नहीं बल्कि वहम ही होता था, पर कभी कभी चीजें थोड़ी अलग हो जाती थी। एक बार मुझे एक ऐसा ही फोन आया। हेलो, प्रोफेसर रामाचारी स्पीकिंग। हेलो जी, मैंने सुना है आप भूत प्रेत। जी कहिए। देखिए, मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकता, पर मैं नवविहार सोसाइटी में रहता हूँ। हमारे सोसाइटी के लोग बड़े परेशान हैं। यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। अजीब से आपका क्या मतलब है? ऐसी चीजें हो रही हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। चीखने चिल्लाने की आवाजें रात भर पूरी सोसाइटी में गूंजती हैं। बहुत लोगों ने अजीब से लोग और चीजें देखने का दावा किया है, किसी को टेरेस पर तो किसी को पार्क में। हम डर के मारे अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं। एक अजीब सी मनहूसियत फैली हुई है हर जगह। देखिए, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, पर आप जानते हैं ना, मैं कोई ओझा तांत्रिक नहीं हूं। मेरा तरीका अलग है। मैं आपके बारे में सब जानता हूं। यकीन मानिए, हम हर जगह से हार चुके हैं। अब और डर के नहीं रह सकते हम यहाँ, और ना ही इस जगह को छोड़कर जा सकते हैं। अब आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। रोजी नगर, नवविहार कॉलोनी, सेक्टर 3। ठीक है, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। सर, एक जरूरी बात। हाँ कहिए। अब हम लोगों को शक है कि ये सब किसी के कारण हो रहा है। अच्छा, तो कौन है वो? अब हमारे ही सोसाइटी के हाउस नंबर 16 में एक औरत रहती है, अकेली। हमें लगता है कि इस फसाद की जड़ वही है। उसी ने कुछ उल्टा सीधा किया है। ये आवाजें ज्यादातर उसी के घर से आती हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा न खास्ता उसने इन्हें कुछ। सर आप प्लीज कुछ कीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं करता हूं। ठीक है, शुक्रिया। मैं आपको काम पूरा होने के बाद कहूंगा। आपसे बहुत उम्मीदें हैं हमें। जरूर। वैसे आपको ये मेरा नंबर कहां से? बस इतना कहकर उस आदमी ने फोन रख दिया
उस फोन के बाद से मेरे दिमाग में उसकी कही हुई बातें घूमने लगी। मुझे लगा कि कोई मजाक भी कर सकता है, पर फिर भी मैं इस बात को वेरीफाई करने के लिए खुद उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गया और वहां कदम रखते ही मुझे ये एहसास हो गया कि फोन चाहे जिसने भी किया था, पर वो झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल रहा था। ये बात आपको वहां पहुंचते ही कैसे पता चल गई? देयर वॉज समथिंग वेरी रॉन्ग अबाउट दैट प्लेस। काफी नेगेटिविटी थी उस जगह। ऐसा लग रहा था जैसे मातम पसरा हुआ हो। सुनसान सड़कें और अजीब सा सन्नाटा। दिन के उजाले में भी ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कितना ज्यादा वक्त हो गया हो कि कोई बाहर निकल ही नहीं रहा था। मैं अभी वहां घूम ही रहा था कि मेरी नजर पड़ी हाउस नंबर 16 पर। मैंने अपने कदम उस घर की तरफ बढ़ाए। ये लॉन तो पूरा गंदा हो रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे महीनों हो गए हों किसी ने यहां की घास नहीं काटी हो। ये देखो, पूरा गार्डन गंदा है, बस ये कुछ फूल। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें अभी अभी जमीन में डाला गया हो। पर जो भी हो, इस बरामदे के अंदर आते ही मुझे घुटन सी हो रही है। कुछ तो गलत है यहां, बहुत ज्यादा गलत। लगता है जैसे ये भी खराब हो रखी है। कोई है? कौन है? हेलो, मेरा नाम राम है। माफ कीजिएगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। दरअसल मैं यहां किसी से मिलने आया था, पर लगता है वो इस समय घर पर नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूं? मेरे पास सेल फोन नहीं है। मेरे घर का फोन खराब है, मैं कोई मदद नहीं कर सकती। एक मिनट, कोई बात नहीं। फोन ना सही, कम से कम एक गिलास पानी तो पिला दीजिए। अजीब जिद्दी आदमी हो, मैंने कहा ना जाओ यहां से। देखिए, पानी पिलाना तो नेकी का काम होता है ना। मुझे कोई नेकी वेकी नहीं करनी है। जिसके मेहमान हो वही समझे। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है किसी का। देखिए, आपको घबराहट हो रही है तो मैं चला जाता हूं, पर सच में मेरा इरादा सिर्फ पानी पीने का है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठहरो, यही रुकना, मैं अभी आती हूँ। जी। अब या तो ये मुझे पानी पिला देगी या फिर डंडे से मारकर भगा देगी। अंदर इतना अंधेरा क्यों है? और ये अजीब सी स्मेल कैसी है? काफी हार्ड स्मेल है। ये औरत कुछ तो उल्टी खिचड़ी पका रही है अपने घर में। मुझे अंदर जाने का कोई तरीका निकालना होगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। तजुर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, और अपने तजुर्बे से मैं इतना तो कह सकता था कि वो औरत कुछ तो छुपा रही थी। काफी हार्ड स्मेल है। ये औरत कुछ तो उल्टी खिचड़ी पका रही है अपने घर में। मुझे अंदर जाने का कोई तरीका निकालना होगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। तजुर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, और अपने तजुर्बे से मैं इतना तो कह सकता था कि वो औरत कुछ तो छुपा रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव, आंखों की कंपन, वो बस चाह रही थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाऊं, और मेरा इरादा तो कुछ और ही था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो औरत दोबारा बाहर आई। बेटा तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? अरे, इसे क्या हो गया? अभी तो मुझे भगा रही थी, लेकिन अब? क्या सोच रहे हो? अंदर आ जाओ, थोड़ा पानी पी लो, आराम कर लो। आओ आओ, अंदर आओ। आप? जी। माफ करना, घर जरा गंदा है। मेरी बेटी साफ सफाई करती है, आजकल थोड़ा बाहर चली गई है, तो ये सब। तुम आओ ना, बैठो बैठो, मैं पानी लेकर के आती हूँ। जी जी। ये सब क्या हो रहा है?
अभी तो ये आग उगल रही थी और अभी पता नहीं क्या चल रहा है इस औरत के दिमाग में। तुम समझ नहीं रहे हो नरेश, मेरे मन में ऐसे तो कई सवाल थे, पर मैंने उनमें से एक भी नहीं निकाला और उस औरत के पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो कि अभी मैं मना कर रही थी और अभी तुम्हें अंदर ले आई। जी। अब क्या बताऊं, आजकल किसी पर भरोसा करने का दिल ही नहीं होता, तो बस इसलिए थोड़ा सख्त रहना पड़ता है। पर मैं समझ गई थी कि तुम उन जैसे नहीं हो। पता नहीं क्यों आजकल लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रख पाते। खैर कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं पानी लेकर के आती हूँ। थैंक यू। उस घर में मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था और एक भयंकर बदबू थी जो पता नहीं किस चीज की थी। उस बूढ़ी औरत पर मेरा शक हर बीतते वक्त के साथ गहरा होता जा रहा था। मुझे एक कमरा दिखा जहां से शायद वो बदबू आ रही थी। मैंने एक बार किचन की ओर झांक कर देखा जहां से वो पानी लाने गई थी। फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं अपनी जगह से उठकर उस कमरे की ओर चल पड़ा। मैंने धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोला। मुझे याद है मैंने घुसते ही एक गोल नजर डाली थी उस कमरे पर। वो कमरा बिल्कुल खाली था। एक बिस्तर, एक अलमारी और दीवार पर टंगी कुछ तस्वीरें। मैं उन तस्वीरों को देखने लगा। वो शायद उस औरत के परिवार वालों की तस्वीरें थी। मैं उन्हें देखने में व्यस्त था कि तभी अपनी जान बचाओ। तुम कौन हो? वो मैं बता दूंगी, पर अभी बस जो मैंने बोला उसका ध्यान रखना। एक मिनट, तुम्हारा चेहरा कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ओ हाँ, ये तुम्हारी ही तस्वीर है ना? उसे तुम पर शक है, वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करेगी। क्या कह रही हो तुम? किसकी बात कर रही हो? हम जल्द ही मिलेंगे, बस चौकन्ने रहना। देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कहना क्या? ये तुम कहाँ अंदर घुसे चले आए? मैं 2 मिनट अंदर क्या गई, तुम तो मेरे घर की तलाशी लेने लगे। अरे नहीं, वो तो मैं इससे। अरे वो कहाँ गई? तुम किसकी बात कर रहे हो? यहाँ अभी अभी एक लड़की थी। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं रहता है यहाँ। एक मिनट, ये तस्वीर, ये इस तस्वीर में कौन है? ये तो मेरी बेटी है। आपने कहा था आपकी बेटी कहीं बाहर गई है। हाँ तो वो बाहर गई है तभी तो नहीं है यहाँ। देखो तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, निकलो यहाँ से, निकलो। पानी, आप पानी तो पिला दीजिए। बाहर चल के पियो, इस कमरे में नहीं। चलो। माफ कीजिएगा। ये लो पानी पियो। शुक्रिया। लगता है फिर कोई ताका झाकी कर रहा है मेरे आंगन में। अभी बताती हूँ। तुम यहीं रुको। समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है इस घर में। वो मेरी माँ है। तुम देखो, मैं तुम्हारी असलियत जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम कोई इंसान नहीं हो। मुझे पता है, इसलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। मेरा नाम शैली है, या यूं कहूं कि मेरा नाम शैली था। तुमने बुलाया है मुझे, पर मुझे तो वो कॉल। वो मैंने ही किया था। पर यहाँ चल क्या रहा है? वो औरत और कोई नहीं बल्कि मेरी माँ है। मेरी मौत हुए 1 महीना हो गया है और उसने मुझे बंदी बनाकर रखा है। मुझे आजादी दिलवाइए, रिहा करवाइए मुझे। मैंने सुना है आप मदद करते हो हमारी, मेरी भी मदद कीजिए। वहाँ उस कमरे में मेरी लाश है। उस कमरे में?
इस अलमारी के अंदर। ये तो लॉक्ड है। थोड़ी जोर से पीछे की तरफ धकेलिए तो वो खुल जाएगा। लाश, ये तो ये मेरी लाश है। ओ माय गॉड, इसकी हालत तो काफी खराब है। मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। ये औरत, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझे मालूम था तू जरूर कोई गड़बड़ करेगा। हाँ, तुम पागल हो। अपनी बेटी के साथ ऐसा कौन करता है? मैंने तुझे लगता है मैंने मारा है उसे? मैंने कुछ नहीं किया। मेरी तो जान थी वो, मेरी लाडली, मेरी फूल सी बच्ची। तो फिर ये सब हुआ कैसे? मैं और मेरी बेटी यहाँ अकेले रहते थे इस छोटे से घर में। पति के जाने के बाद एक वही तो थी मेरे जीने की वजह, मेरा सहारा। पर एक मनहूस दिन वो सीढ़ियों से फिसल गई और सीधे सर के बल गिरी। मेरी बच्ची के शरीर से इतना खून बहा कि वो वही उसी वक्त मर गई वो। तो तुमने ये लाश अभी तक अपने पास क्यों रखी है? कैसे जाने तू अपनी फूल सी बच्ची को मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगी। यहीं अपने पास रखूंगी, हमेशा के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम अपनी बेटी को खो चुकी हो और ये सच कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारे इस पागलपन की वजह से उसे दूसरी दुनिया में भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तुम अगर सच में उसकी भलाई चाहती हो तो उसे जाने दो, उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दो ताकि उसे मोक्ष मिल जाए। चुप कर, तू मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहता है? नहीं छीनने दूंगी। अब तू भी ऐसे ही अलमारी में बंद हो जाएगा। मेरी बेटी को छीनना चाहता है ना? हाँ? ये चाकू, इसे दूर करो। देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी बेटी की आत्मा भटक रही है, वो इंसाफ मांग रही है, उसका दर्द समझो। नहीं छोड़ूंगी तुझे, मार दूंगी। तुम मेरी बात सुनो, तुम अपने आपे में नहीं हो, होश में आओ। मेरी बच्ची के पास जाकर के कहना कि इसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है। नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी। हाँ? ये क्या है? ये कैसी आवाज है? पुलिस। एक मिनट, पर पुलिस से तो आपकी बात हुई नहीं थी, फिर वो लोग वहां पहुंचे कैसे? दरअसल मेरे हाथ में मेरा फोन था जिस पर मैं पुलिस का नंबर डायल कर चुका था। पुलिस हमारी सारी बातें सुन रही थी। बातें सुनकर उन्हें यह अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर वो लोग मेरे कॉल का लोकेशन ट्रेस करके वहां तक पहुंच गए और मैं बाल बच गया। अजीब कहानी थी। और अभी मैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर तो पहुंचा ही नहीं हूं नरेश। और वो क्या? पुलिस ने उस औरत को तो अरेस्ट किया ही, पर पूछताछ के लिए वो लोग मुझे भी अपने साथ ले गए। और जिस इंस्पेक्टर ने मुझे अरेस्ट किया उसका नाम था, क्या था उनका नाम? इंस्पेक्टर धीरेन्द्र महाजन।